हेलो एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में मैथ्स का जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका थर्ड वीडियो है ये। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन उससे पहले हमें दो टाइप्स के नंबर्स को अच्छे से समझना होगा, जिसमें से पहला नंबर है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव ओनली two factors, one and itself। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर तो वन होता है, वन तो सारे नंबर का फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद। या फिर इसको अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड होता है, और जैसे मैं 5 की बात करूं तो 5 भी खुद की टेबल से डिवाइड होता है, 13 भी खुद की टेबल से डिवाइड होता है। तो ऐसे सभी नंबर्स जो स्वयं की टेबल से डिवाइडेड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से आप देखिए कि ऐसे सभी नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम बात करें 3, तो पहले हम यहाँ पर 3 के फैक्टर सीखते हैं। फैक्टर का मतलब हो गया ऐसे नंबर जो 3 को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 को डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 को 1 डिवाइड कर सकता है। अच्छा, 1 सबका फैक्टर होता है, 1 तो सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। और दूसरा वो नंबर खुद भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो जैसे 3 है वो 1 से भी डिवाइडेड होगा और 3 से भी डिवाइडेड होगा। क्या कोई ऐसा और भी नंबर है जो 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं है। तो इसका मतलब 3 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। एक होगा 1 तो सारे नंबर का फैक्टर होता है, और दूसरा वो नंबर स्वयं से खुद का फैक्टर होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं 5, तो 5 के कितने फैक्टर होते हैं? पहली बात तो 1 सबका फैक्टर होता है, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, और दूसरा 5 है तो 5 खुद को भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो इसके भी देखिए यहाँ पर सिर्फ दो ही फैक्टर है। अगर मैं 7 लेता हूँ तो 7 में भी देखिए 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, और दूसरा 7 खुद को डिवाइड कर लेगा। तो ये सभी नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली इनके दो ही फैक्टर हैं। तो आप इसको आसान शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे सभी नंबर जो केवल स्वयं की टेबल से डिवाइडेड होते हैं, जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, 5 है, 7 है, और एक नंबर और होता है 2। जैसे मैं 2 की बात करूँ तो 2 1 से भी डिवाइडेड होता है। 1 तो सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है, और 2 है तो 2 अपने आप को भी स्वयं से डिवाइड कर सकता है। तो 2 के भी दो ही फैक्टर होते हैं, इसलिए 2 भी क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। और यहाँ 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है, और जो 2 होता है हमारा वो इवन प्राइम नंबर होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं की टेबल से डिवाइडेड होते हैं, या फिर हम मैथमेटिकल टर्म में कहें जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब वो किस किस की टेबल से डिवाइडेड हो सकते हैं। तो पहली बात तो 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, तो 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, और दूसरा वो नंबर खुद का भी तो फैक्टर होता है। भाई जो भी नंबर होगा वो अपनी टेबल से तो डिवाइड ही होगा। और अगर आसान शब्दों में समझना है तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ स्वयं की टेबल से डिवाइडेड होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, दोज नंबर्स which have more than two factors are called composite numbers। तो ऐसे सभी नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। या फिर अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइडेड होते हैं, और खुद की टेबल से डिवाइडेड होते हैं, और कम से कम किसी एक और टेबल से डिवाइडेड होते हैं। मतलब उनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया 4,
तो यहाँ पर देखिए पहले 4 का फैक्टर लिखिए। फैक्टर का मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 4 का पहला जो फैक्टर होगा वो होगा 1। और दूसरी बात, वो स्वयं के टेबल से भी तो डिवाइडेड होता है भाई। जो भी नंबर होता है वो 1 से डिविजिबल तो होता ही होता है और खुद से भी डिविजिबल होता है। तो सारे नंबर्स के 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। बट यहाँ पर देखिए 4 को एक और नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, वो है 2। तो यहाँ पर देखिए आप इसके 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए। वैसे सभी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे वो हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 के कितने फैक्टर हैं। 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं भाई? 1 तो सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, दूसरा वो नंबर खुद को भी डिवाइड करता है। 2 फैक्टर सारे नंबर्स के होते हैं, ये आपको याद रखना है भाई। सारे नंबर्स के 2 फैक्टर होते ही होते हैं, क्योंकि सारे नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं और स्वयं से भी डिविजिबल होते हैं। तो 2 फैक्टर तो सारे नंबर्स के होते हैं। बट अब यहाँ पर देखिए 4 को एक और ऐसी ऐसे टेबल है जो डिवाइड कर सकती है और वो है 2। तो यहाँ पर देखिए आप इसके 2 फैक्टर नहीं बल्कि 3 फैक्टर हो गए। तो ऐसे सभी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। एक और एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 6, तो आप यहाँ पर पहले 6 के फैक्टर लिखिए। 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है और 6 खुद को भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी तो 6 को डिवाइड कर सकता है और 3 भी देखो 6 को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर इसके कितने फैक्टर मिले? 1 2 3 4। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ऐसे सभी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। या यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया 8, तो आप देखिए 8 के फैक्टर लिखे यहाँ पर। 8 का फैक्टर हो गया 1 और 8 स्वयं से खुद से भी डिविजिबल होता है और 8 4 से भी डिविजिबल होता है, 8 2 से भी डिविजिबल होता है। बस इतने ही फैक्टर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके भी 4 ही फैक्टर हैं। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो वो हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हमारा 1 प्राइम है या फिर 1 हमारा कंपोजिट है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, 1 ना तो ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जरा एक बार 1 के फैक्टर लिखिए। 1 के फैक्टर यानी 1 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है? पहली बात तो 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, 1 तो 1 को डिवाइड ही करेगा। क्या ऐसा कोई और भी फैक्टर है जो 1 को डिवाइड कर सकता है? तो अब आप कहेंगे कि 1 को भी डिवाइड कर सकता है, यानी स्वयं के टेबल से डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने 1 पहले से ही लिख रखा है। यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग देखो 1 तो सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो 1 को भी डिवाइड करेगा और 1 अपने आप को भी डिवाइड कर सकता है। बट दोबारा हम 1 थोड़ी ही लिखेंगे, एक बार 1 काउंट हो चुका है, 2 बार 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, यानी इसका एक ही फैक्टर होता है। तो 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि ना तो इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, ना 2 से ज्यादा है। तो ना तो ये प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो स्वयं 1 होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो जो हमारा वीडियो का टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आइए इसको समझते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? इसका स्टेटमेंट क्या होता है? दैट एवरी कंपोजिट नंबर can be written as the product of prime numbers यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उनकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मैंने लिखा एक नंबर 40, तो 40 आपको पता है ये कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। भाई 40 को 1 में डिवाइड कर सकता है और 40 खुद से भी डिविजिबल होता है। 2 फैक्टर तो सारी चीजों के ही होते हैं, 1 को छोड़कर। 1 आपको ध्यान रखना है, 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट होता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 स्वयं का ही होता है। तो 40 में आप देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। 40 1 से भी डिविजिबल होता है, खुद से भी डिविजिबल होता है और 42 से भी डिविजिबल होता है, 44 से भी डिविजिबल होता है, 10 से भी डिविजिबल होता है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ऐसे सभी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो 40 यहाँ पर
तो 40 यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है और इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। कैसे? आप इसके जरा फैक्टर करिए। जैसे ये हमारे पास 40 फैक्टर करिए तो ये हो जाएगा 2 2 4 20 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 5 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है। तो अब हम इसी 40 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से आप देखते रहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये था तो कंपोजिट नंबर, लेकिन अब हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया है। आप देखिए 2 2 4 4 2 8 एंड 8 5 40 और ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। यानी हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। जैसे मैंने दिया यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 50 ले लीजिए और इस 50 को आप देखिए यहाँ पर इस 50 का अगर फैक्टर करते हैं यहाँ पर 2 से करेंगे 2 2 4 2 5 10, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 5 25 एंड 5 1 5। तो इस 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 2 5 10 10 5 50। था तो ये कंपोजिट नंबर, लेकिन हमने इसको लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 और 5 दोनों ही कैसे नंबर है, यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो यही होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। तो आशा करते होंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।